इस फूल को मसल के देखते हैं इसमें से क्या बीज निकलता है। मिल मिला के बात ये निकली कि जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों ही खा लेते हैं इसे थोड़ा बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही सुबह फार्म हाउस पहुंच चुके हैं और फार्म हाउस पे आज जैसे साहब थोड़ा लेट थे तो उनके आने से पहले हमने चिकन जो है वो खोल दिए हैं। वो आज फार्म में घूम फिर रहे हैं। और फार्म हाउस पे आजकल जो मसला सबसे ज़्यादा ज़ेर गौर रहता है वो ये है कि हमने जो पौधे शिफ्ट किए थे आलू बुखारा के, इनकी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधे ठीक है, फिलहाल पत्ते जो है हल्के फुल्के मुरझाना शुरू हुए हैं, लेकिन इन पत्तों ने तो चेंज होना ही है। जगह जब शिफ्ट की जाती है पौधों की तो एक दफ़ा अच्छा खासा झटका लगता है। दोबारा अब बाहर का मौसम आ गया है तो दुआ है कि जल्दी जल्दी इनकी कॉम्प्लेन निकलें ताकि हमारी ये टेंशन जो है ख़त्म हो कि कहीं पौधे ज़ाया ना हो जाए। जो यहाँ पे हमने पौधे लगाए थे आलू बुखारा के, हमारे लास्ट व्लॉग्स में आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जल्दी से देखिए। हमने जो पनीरी खुद से लगाई हुई थी आलू बुखारा की वो शिफ्ट की है। और पनीरी से याद आया कि हमने अमरूद की पनीरी बनाने के लिए भी एक क्यारी बनाई थी ये सामने, और इसमें लगाया था अमरूद का बीज। इसके लिए भी दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी उग जाए। वैसे फ़िलहाल कोई सूरत हाल नज़र तो नहीं आ रही अमरूद के बीज की, लेकिन हम तो दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए ये जल्दी जल्दी उग जाए। अब ज़रा अपर शपर से बाहर हो जाते हैं क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है। मेरा ये प्रोग्राम है अपनी हल्दी जो बाकी रह गई थी उसे उखेड़ना शुरू करते हैं क्योंकि मौसम शुरू होने वाला है हल्दी की बिजाई का भी। तो उससे पहले पहले हमें ये सारा खेत जो है एक दफ़ा हल चलवा के अच्छे तरीके से तैयार करके फिर दोबारा से नए सिरे से हल्दी यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ से अब हल्दी उखेड़ना शुरू करते हैं इंशाल्लाह, और देखते हैं इस दफ़ा हमारी प्रोडक्शन जो है हल्दी की कितनी रहती है इंशाल्लाह। इसकी आवाज़ें सुन के घूमते फिरते देख के पपीज़ जो हैं वो भी जोली के बाहर आ गए, सारी रंग बिरंगे पपीज़। नहीं भी मेरे पास नहीं है आपके लिए कुछ भी, अभी असद आएगा तो वो लाएगा। इन्हें भी आजकल जो है वो गोश्त डाला जा रहा है तो भागते आती है पीछे पीछे। लास्ट डेज में जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से हमने जो काम शुरू किया हुआ था अपने लेमन गार्डन में सफाई का, वो भी काफ़ी डिले होता जा रहा है। ये लगी हुई जी माशाल्लाह हमारी गंदम। हल्दी उखेड़ना शुरू करने से पहले मैंने सोचा गंदम का एक विज़िट कर लें। काफ़ी दिन हो गए गंदम वाले खेत का जो है चक्कर नहीं लगाया। पानी लगाने के बाद से अब तक जो है वो ऐसे ही घूम फिर ही रहे थे इधर उधर के कामों में, गंदम की तरफ बिल्कुल नज़र नहीं मारी। आज गंदम के खेत का ज़रा विज़िट कर लेते हैं अपने, और साथ ही साथ आपको भी घुमाते हैं अपने इस सब्ज़ादार में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी ये देखें खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम में खोशे जो हैं वो गंदम के निकलना शुरू हो गए हैं, फल लगना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक वाकई बहुत खुशी की बात होती है जब किसान की मेहनत और किसान की फसल को जो इस तरह फल लगना शुरू होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेत में भी गंदम के खोशे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम वाले खेत से अपने घूम के आ गए हैं हम, कस्सी अपने उठा लिए, शूज़ चेंज कर लिए और खेत की सूरत हाल चेक कर लेते हैं। मुझे लग तो डाउटफुल ही रही है बात कि बारिशों की नमी जो है अभी तक खेत से गई नहीं है। अगर नमी ज़्यादा हो तो फिर तो हल्दी उखेड़ नहीं सकते, बल्कि ट्राई करते हैं अल्लाह करे ये उखेड़ी जा सके, वरना हम लेट होते जा रहे हैं हल्दी की नई फसल लगाने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उखेड़ी जा सकती है यार। इससे पहले जो हमने हल्दी उखेड़ी थी हाफ खेत में से, उसमें हमारे पास थी सपोर्ट उमर भाई की, लेकिन आज उमर भाई नहीं है, हम अकेले ही हैं। तो मैंने ये सोचा है पूरी पूरी क्यारी करने के बजाय एक एक खेल को पकड़ते हैं, एक एक खेल करते जाते हैं। 3 फुट खेल करने के बाद अब जाके हमें एक पौधा मिला है हल्दी का। खैर कम या ज़्यादा उखेड़नी तो फिर ये सारी है ना इंशाल्लाह। बस काम ज़रा स्लो हो जाएगा, लेकिन ये कि इसी तरह इंशाल्लाह ये मुकम्मल करके आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे ये ऑर्गेनिक हल्दी और इसके पाउडर बनने तक का इसका सारा साइकिल। और ये सारी लंबी सी खेल करने के बाद अब यहाँ पे एंड पे पहुँचे तो यहाँ एक पौधा है। इस सारी खेल को गोडी करने के बाद हमें ये हल्दी मिली है। बस शुरू की 1-2 खेलों में कम है पौधे, लेकिन आगे इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छी हल्दी मिलने वाली है, उम्मीद है। बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं, जो भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, करना तो है ना। फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, पहली खेल में से थोड़ी हल्दी निकली है, लेकिन दूसरी खेल हमने सारी उखेड़ ली है और एक दाना भी, एक पौधा भी हल्दी का नहीं मिला हमें इसमें। बल्कि ये एफर्ट्स और ये तको दो तो साथ साथ करनी पड़ती है ना।
अब इसमें कुछ पौधे हैं, तीसरी खेल में काम कर रहे हैं, तो बरकत डालने वाली ज़ात अल्लाह की है इंशाल्लाह। इस खेल के शुरू के पौधे कुछ हमने वो खेड़ के दिए हैं। एक दो दोस्त आ गए थे यहाँ पे बीज के लिए, उन्हें हल्दी चाहिए थी, एक दो को दवाई के लिए चाहिए थी, तो यहाँ से कुछ वो खेड़ के दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेकियाँ भी हमारी साथ साथ चलती रहती हैं। अब ये तीसरी खेल की बारी आ गई। यहाँ जो हल्दी मिली है इसमें ये देखें, मुझे इससे पहले तक गलतफहमी थी कि हल्दी जो है कोई जानवर नहीं खाता, लेकिन अब चूहा भी हमने खाता हुआ पकड़ लिया, मुर्गे भी खा रहे हैं, और ये वाली तो पता नहीं किस जानवर ने खाई हुई है यहाँ से। मिल मिला के बात ये निकली कि जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों ही खा लेते हैं इसे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। दाबड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अब हमें इसी खेल में इंशाल्लाह। 1 2 3 और ये 4 खेले करने के बाद एक दाबड़ा हल्दी हमारी निकली है। ऑर्गेनिक रखना चीज़ों को जो है वो काफ़ी टफ है। केमिकल फार्मिंग के इस एरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके चलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि केमिकल फार्मिंग में प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी वास्ट खुली हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे जो है वो चल जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए आपकी प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली बहुत कम रहती है केमिकल फार्मिंग के मुकाबले में, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर फार्मर को मजबूरन जो है वो शिफ्ट होना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ। लेकिन हम इंशाल्लाह मुसम्मम इरादे से लेके निकले में अपने इस टास्क को, अपने इस प्लान को, कि अपने हाथ की जो खेती है उसको ऑर्गेनिक ही रखना है इंशाल्लाह। लेमन गार्डन भी हमारा ऑर्गेनिक चल रहा है, जो चिकन फार्मिंग है वो भी ऑर्गेनिक चल रही है, जो हल्दी का सिस्टम शुरू करने लगे तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑर्गेनिक है। नो स्प्रे, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, टोटल नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोसेसेस पे ये चल रही है इंशाल्लाह, और इसी तरह चलाते चलेंगे आगे भी। बस आपने हमारा साथ देना है, वीडियोस भी और वीडियोस को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर कोई ख़रीदना चाहता है हमसे ऑर्गेनिक हल्दी तो उसको भी बेनिफिट हो, और हमें भी इंशाल्लाह उस चीज़ का ज़रूर स्वाब भी होगा और मुआवजा भी मिलेगा इंशाल्लाह। 6 खेले हमने तकरीबन खेल लिए हैं, अब हमारी रेस्ट बनती है, चल के कुछ रेस्ट करने, पानी शानी पीते हैं, फिर दोबारा फ्रेश होके आएंगे काम के लिए। चल आसर साहब भी पहुंच गए जी औजार लेके हमारी हेल्प के लिए। हमें यहाँ बैठा देख के समझ रहे हैं कि हम थक गए हैं, मेरे कब चलते हैं, अब चल के आसर साहब को भी थकाते हैं। आइए भाई हल्दी उखेड़ना शुरू करते हैं। अब असद की सपोर्ट हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली पोर्शन जो हमने शुरू किया हुआ है ये मुकम्मल हो ही जाएगा। ये जो उखेड़ रहे हैं वो साथ ही साथ अब दाबड़े से तोड़े में डालते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अब दाबड़े चाहिए, असद को भी एक और मुझे भी एक। पहले तो मैं एक दाबड़ा भर के दूसरे दाबड़े में डालना शुरू हो गया था ना, जल्दी दाबड़े भर के और फिर तोड़ों में डालते जाएंगे हल्दी। सारी क्यारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी को खेड़ लिया। 3 खेरे इस तरफ वाली काफ़ी टफ थी, हल्दी भी इनमें कम थी और घास बहुत ज़्यादा था। खैर इस तरह से हमने पहले वो खेड़ना शुरू किया है। बस दरमियान में ये तकरीबन 1.5 खेर रह गई है, और 2 दाबड़े ये हमारे पास बड़े पड़े हैं, और तकरीबन आधा तोड़ा हो गया हल्दी का हमारे पास माशाल्लाह। धुलने, खुश्क होने और इसका पाउडर बनने तक ये तकरीबन पता नहीं शॉपर में आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास आधा तोड़ा ये पूरा का पूरा है। और यहाँ है हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए और आपको दिखाने के लिए एक मज़ेदार सी चीज़। हल्दी के पत्ते जब सब्ज़ थे तब हमने आपके साथ शेयर किए थे एक मज़ेदार से फूल, हल्दी के फूल। तो ये हमें यहाँ से एक फूल मिल गया जो बिल्कुल तैयार है, और इसके अंदर से हल्दी का बीज निकालते हैं। और मेरा ये प्रोग्राम है कि ये बीज कहीं प्रॉपर जगह पे, मुनासिब जगह पे लगा के देखेंगे कि ये वाला बीज खुद से उगता है या फिर ये बस देखने दिखाने के लिए ही होता है। तो देखते हैं ये तजर्बा करके क्या आउटपुट आती है हमारी। मौसम वैसे अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका है और इस मौसम में हल्दी की काश्त की जा सकती है, तो ये बीज जो है वो लगा के देख लेते हैं इंशाल्लाह। हल्दी का बीज इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं है। हल्दी के बीज के नाम पे हल्दी की जड़ें छोटी छोटी करके लगाते हैं, लेकिन अब ये बीज हमें मिला तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट रहता है इंशाल्लाह। कमरे से हम ले आए हैं ये बर्तन, इसमें इस फूल को मसल के देखते हैं इसमें से क्या बीज निकलता है। निकलता भी है कि नहीं इसका भी अंदाज़ा नहीं है। ना ही हमें हल्दी की पहचान है, ना ही कभी हल्दी का कोई बीज देखा है इस तरह से। फूल था तो इससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना। वैसे फ़िलहाल तो इसमें से सारा फूल हमने एक एक पत्ती करके बिखेर दिया, लेकिन इसके अलावा किसी चीज़ पे डाउट नहीं हो रहा है कि कोई बीज हो। मगर ये भी ऐसे खुश्क हुआ है कि जैसे बिल्कुल पत्तियाँ होती हैं। बासमती है क्या? अब पता नहीं इसे बीज कह सकते हैं कि नहीं। ये हल्दी का फूल था, पता ना हल्दी के ऊपर वाइट कलर का फूल लगता है बड़ा खूबसूरत। जी जी। ये वो खुश्क हुआ तो मुझे था कि उसके ऊपर बीज होगा, लेकिन बीज वाले पोर्शन पे जहाँ पे बीज बन सकता है वहाँ पे यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये खुश्क हुआ नेक्टर के पास ही बन, तो इसको बीज कह नहीं सकते। सही।
इसे खोलते हुए तो जो टाइम था हमारा वेस्ट हुआ है, क्योंकि इसमें से सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ मिली हैं, हमें बीज के नाम पे कोई चीज़ नहीं मिली। बल्कि फिर भी हम इस बिखेरे हुए फूल को किसी जगह पे ऐसी किसी एक जगह पे लगा देते हैं, देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। अगर तो पौधे बन गए तो फिर हम कह लेंगे ये वाले बीज ही थे, अगर ना बने तो फिर हम कह देंगे कि फूल फल के बगैर था ये वाला। अब अपनी इस मेहनत और टाइम को ज़ाया करने के बजाय इंतज़ार में डालते हैं ख़ुद को भी और आपको भी। ये जो क्यारी बनाई थी हमने अमरूद की पनीर लगाने के लिए, इसी की एक साइड पे हम लगा देते हैं ये वाला सारा बीज, ये पत्तियाँ, ताकि हमें पता चल जाए कि इनसे हल्दी उगती है या हमने टाइम बिल्कुल ही वेस्ट किया है। खुरपा तो पकड़ना से यहाँ खड़े खड़े वो अंदर बीज हम पहले यहाँ पे ले आए थे, खुरपा लेके नहीं आए थे। फिर अब खुरपे की मदद से थोड़ी सी गोडी करते हैं, देखेंगे अब यहाँ पे हल्दी उगती है या अमरूद के बीज उगते हैं। बीज हमने लगा दिया। अब अगर मैं ये भूल भी गया ना बीज यहाँ पे लगाया हुआ, तो आपने क्वेश्चन करके ज़रूर मुझसे पूछते रहना, मुझे याद दिलाते रहना कि हमने हल्दी का बीज लगाया था, उसका क्या बना है। खैर अब चल के हल्दी का बाकी का काम जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी उखेड़ने वाला काम हो गया मुकम्मल। तकरीबन 1 तोड़ा हमारे पास हल्दी बन गई है। अब समेटते हैं यहाँ से औजार, इन्हें रखते हैं कमरे में और अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।